देखिए, यही बात हम लोग कहेंगे कि जो दलित के साथ जो हो रहा है, पसमानदा मुसलमानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। हम लोग को भी हक मिलना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग का आवाज पहुंचे वहां तक, और यहाँ का जो भी है नेता वगैरह, हम लोग को भी उसमें शामिल किया जाए, हम लोग को भी हक दिया जाए, ताकि जो सभी के साथ जो हक मिल रहा है, कुछ हम लोग के साथ आरक्षण हम लोग को दिया जाए, हम लोग को हक शामिल किया जाए उसमें। जैसे हम लोग को मान के चलिए, जो भी है हम लोग का, जो भी मुसलमान भाई है पसमानदा, इसको मान के चलिए कि हम लोग को बाइकाट किया जाए। सरकार जो है, करते भाई, सरकार तो बहुत मेहरबान है हमारे ऊपर। जो चीज जरूरत नहीं है वो चीज पूरा कर रहे हैं। 3 तलाक पे कानून ला दिया, वक्फ बिल पे ला दिया। एक चीज जो पसमानदा शुरू से मांग रहा है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट 2005 का देखिए आप। सच्चर कमेटी कहती है दलित से भी बुरा हाल मुसलमानों का है, तो मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? सरकार क्यों नहीं एक बार हमारे मेहरबान करती है? मोदी सरकार कहती है, अमित शाह बोल रहे थे कि हम तुम्हारे पसमानदाओं के हक की बात कर रहे हैं, उनके लिए हमने ये कानून लाया, वक्फ बिल कानून लाया। बहुत अच्छी बात आप लाया, जो लाना था। तो एक मांग हमारा आर्टिकल 341 है, आखिर क्यों नहीं इस पे ध्यान देते? इसी में बहुत मेहरबानी हो जाएगी उनको। असल बात है कि हमारे कम्युनिटी में ही कुछ लोग बटे हुए हैं, सबसे बड़ी रीजन है। अरे भाई देखिए ना, आप दिखाते आपको आते हैं, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लोग कहते हैं जाति की राजनीति नहीं करते हैं। आप पत्रकार महोदय में है, लालू यादव के लेके नेता बना, चिराग पासवान के लेके नेता बना, मुकेश सहनी के लेके नेता बना, आप नीतीश कुमार कुर्मी के लेके, हर समुदाय का एक नेता है। बताइए मुसलमान का कौन नेता है? मुसलमान का जो नेता है वो तलवा चाटने वाला नेता है। एकदम साफ कह रहे हैं तो हम, बिल्कुल सच बात है, 100% तलवा चाटने वाला है। तलवा चाटना बोल दो, तलवा चाटने वाला जो मुसलमानों का नेता नेता है। बहुत सारा बात है। अभी मैं जो नेता चुना, आप हिंदुओं को हमारे मुसलमान का नेता है। सुने, पहले सुने। आज हमारा वक्फ बोर्ड में दान दिया, हमारा पूर्वज ने दिया जी। अभी हिंदुओं की उसमें क्या जरूरत है? क्या फायदा इससे मुसलमानों को लेकर यहाँ से मैसेज जाएगा? सर, ये इसमें सिर्फ मुसलमानों का फायदा नहीं बल्कि पूरे मुल्क का फायदा है, क्योंकि मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ, ये जो नारा है और ये जो काम है, ये असल यूनिटी और पीस, कॉमनल हार्मोनी को इस्टेब्लिश करने के लिए है। ये वही मिशन है जो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में किया था। उन्होंने ये कहा था कि सेक्टेरियनिज्म, बाइगट्री एंड फैनेटिसिज्म, इसने यानी धार्मिक जुनून, इसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है, नफरत और तशद्दुद से भर दिया है। तो अगर ये नफरत, तशद्दुद और धार्मिक जुनून न होता तो दुनिया आज जहाँ है उससे कहीं ज्यादा तरक्की कर चुकी होती। दूसरा जो हमारा पर्पस है कि हमारे मुल्क को जो चीज खाया जा रही है वो हिंसा और वायलेंस। तो आपको मालूम है कि 1989 में दलितों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बना था, प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो हमारा ये कहना है कि क्यों ना माइनॉरिटीज के लिए भी ऐसा कोई कानून बन जाए, क्योंकि जब भी दंगा फसाद होता है तो माइनॉरिटीज इससे प्रभावित होता है, उनमें भी जो वीकर सेक्शन है वो प्रभावित होता है, और उससे ये मुल्क जो सूफी संतों का मुल्क है, ये मुल्क के जो ताना बाना वो डिस्टर्ब होता है। और ये समझना चाहिए कि मुल्क लोगों से, मुल्क पीसफुल होंगे तो डेवलपमेंट होगा, लोग डेवलप करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। तो ये दरअसल मुल्क को डेवलप करने का मैसेज है। मेरा नाम अबुल हकम मोहम्मद दानियाल, नेशनल प्रेसिडेंट, सेंटर फॉर पीस एंड ऑब्जेक्टिव, जहानाबाद से। इस तरह का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, क्या लगा, कितना फायदा होने वाला है? या चुनावी कॉन्फ्रेंस इसको नहीं कहा जाएगा, ये तो मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ नाम लिया गया है। इससे कोई पॉलिटिकल से मतलब नहीं है। इस समाज में जो गिरावट आ रही है, जो मांग है, उसको पुठान के लिए सब किया जा रहा है। उम्मीद किया जा रहा है। हाँ, पहले भी हो चुका है। फायदा तो कुछ हुआ ही है, लोग जाग रहे हैं, अपना हक को समझेंगे। क्या कीजिएगा, बहुत पुअर इलाका है स्टेट हमारा, और इसमें समझदारी बहुत कम है। और वहां तक होना, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है। जो लोग शिक्षित हो जाएंगे, खुद समझ जाएंगे, इसकी बात नहीं है। फिर से ज्यादा विशेष कुछ हम अभी नहीं देखे, थोड़ा हम भी लेट आए हैं। हाँ, ये हकीकत है, समझाना। इन्होंने जो है डॉक्टर एजाज अली साहब जो है, ये मुसलमानों के लिए, जितने मुसलमानों के लिए
ये क़यादत कर रहे हैं कि भाई इस मामले पर जो है मुल्क को एक बचाना है और देश को बचाना है, अपने कौम को मिलत को जो है बचाना है। जब आपस में जो है मिल करके जो है रहेंगे, मिलत का मतलब यह है कि आपस में मिल करके रहेंगे और तो तभी जो है देश का उत्थान हो सकता है, डेवलपिंग हो सकता है, समझा। जी क्या लगा, क्या बेनिफिट, क्या फायदा होने वाला है? चुनावी है? नहीं, चुनावी कॉन्फ्रेंस नहीं, दलित मुसलमानों की आवाज है ये। हमारे मतलब जैसे हिंदू दलित भाई है उनको मिला हुआ है ये आर्टिकल, ये का आर्टिकल का फायदा, वो चीज हम लोग को भी दलित मुस्लिम में भी ये लागू होना चाहिए। इसी की आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग एक जगह आए हैं। और क्या बातें हुई, क्या यहाँ से निकल के आया? निकल के बात यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग सौंप रहे हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सौंपेंगे, ताकि दलित मुसलमानों के जो हाल आहुलिया है उसका मतलब सुधार किया जाए।